नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों चट्टान। ठीक है, क्या है दोस्तों? चट्टान। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाए जाते हैं, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होता है, तो संगमरमर क्या होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 20। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगेन्य चट्टान। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगेन्य चट्टान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगेन्य शैली कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक सेल। ठीक है, मौलिक सेल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अगेन्य चट्टान। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगेन्य चट्टानें बनती है, तो अगेन्य चट्टानें कैसे बनती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म लावा के ठंडे होने से। गर्म लावा के ठंडे होने से अगेन्य चट्टान की निर्माण होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चट्टानों की कठोरता का। ठीक है, मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगेन्य चट्टान का एक प्रकार है? यह क्वेश्चन आपका सीडीएस 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेनाइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगेन्य चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यानी कि जॉइंट पाए जाते हैं। यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट असत्य है, बाकी सारे पॉइंट सही है। तो आइए देख लेते हैं क्या है चट्टानों में। पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है, अगेन्य चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है, इन चट्टानों में रवे यानी कि क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष यानी कि फॉसिल्स का अवशेष पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अगेन्य चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बैथोलिथ। बैथोलिथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। धरातल की सर्वाधिक भार
भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भूपृष्ठ पर का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परतदार चट्टान में। कोयला कहाँ पाया जाता है? परतदार चट्टान में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन संस्कृति में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलग प्रकार की चट्टान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट में। ठीक है, क्वार्टजाइट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है तो क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर। ओके, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान जिसका परिवर्तित होते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीस। ठीक है, ऑप्शन ए, नीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो किस कोटि का है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तित, यानी कि इसका रूप बदलते रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, चलिए देख लिए हैं, अब इसको मिला देते हैं। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। स्लेट जो है वो कायांतरित सेल है। ठीक है, लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है वो आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो आपका अलोह खनिज है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है दोस्तों वो है अगेन सेल। ओके, चलिए आते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा हम स्प्रिंटिंग हुआ है दोस्तों, यहाँ होगा बालू पत्थर, ये डैश हो जाएगा। ठीक है, कांग्लोमरेट, उसके बाद चूना पत्थर संगमरमर, और ग्रेनाइट नीस, और ग्रेबो ये यहाँ पे आ जाएगा सार्पेनेटाइट। ओके, टाइन, सार्पेटाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है बलुआ पत्थर। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? बालू पत्थर, कांग्लोमरेट। ओके, चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोराइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपरदन। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्रित सेल। ठीक है, सत्रित सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, स्लेट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। स्लेट और संगमरमर है तो क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कयांतरित चट्टानें। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्न में से अगेन चट्टान कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। ओके, अगेन चट्टान। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। रूपांतरित चट्टानों का उत्पत्ति चट्टानों से होती है? यह क्वेश्चन आपका देखिए जेपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगेन और तलछट्टी दोनों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ओके, ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अगेन चट्टान का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसाल्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन आपका जेपीएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अगेन सेल का उदाहरण है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मृत सेल है? एनडीए 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगेन्य। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? यह क्वेश्चन भी देखिए एनडीए 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अगेन्य सेल नहीं है? एनडीए 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। चलिए आज का जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, चूना पत्थर लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, संगमरमर, ऑप्शन बी, स्लेट, ऑप्शन सी, ग्रेनाइट, ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो आप लोगों को, तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।